अभी आ रही थी, टॉयलेट बहुत जोरदार। भाई साहब तगड़ी बस है, देख रहे हो लुक भी। पीछे वाला टायर है ये भी मुड़ा हुआ, ये देखो अभी शर्म आ रही है। इस बस की सबसे बड़ी नेगेटिव चीज आपको मिलेगी अगर आप इसमें जर्नी करते हो। तो कुछ टाइम पहले तक हमने सोचा भी नहीं था कि बस जर्नी का हम आपके लिए कंटेंट बनाएंगे, और 37 घंटे की बस जर्नी, ये तो भाई ख्याल भी नहीं आया था। लेकिन आज फाइनली हमने ये डिसाइड किया है कि हम लोग इंडिया की लॉन्गेस्ट बस जर्नी करने वाले हैं, जो कि बेंगलोर से जोधपुर के बीच चलती है। लगभग 2000 किलोमीटर हम लोग कवर करेंगे इस जर्नी के दौरान, और जर्नी होगी 37 घंटे की। और इस जर्नी के दौरान 4 हम लोगों के रहने वाले हैं रेस्ट स्टॉप्स। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग्स। तो ये पीछे खड़ी हुई है अपनी बस, चलो शुरू करते हैं इस जर्नी को। ये खड़ी हुई है हम लोगों की बस, और जितनी प्रीमियम बस है उतना ही प्रीमियम हम लोगों की बस का नंबर है 5555। ये है फर्स्ट लुक हम लोगों की बस का, जो कि बहुत जबरदस्त था। अब अपना लगेज लेके हम एंटर कर जाते हैं बस पे, और भाई साहब लुक देख के तो मज़ा ही आ जाता है। और इस बस में हम लोगों को जो लगेज रखने का स्पेस दिया है वो सीट्स के नीचे ही दिया है, मतलब साइड में या बस के ऊपर, यहाँ कहीं रखने की टेंशन नहीं है। और इस बस में 2x1 की आपको स्लीपिंग अरेंजमेंट्स मिल जाती हैं, और यहाँ पर आपको कर्टेन्स के साथ में ग्लासेस भी मिलते हैं प्राइवेसी के लिए। अब हम लोगों का चार्ट एकदम चेक हो रहा है कि कौन पैसेंजर आया कौन नहीं। ये रहे हम लोगों के ड्राइवर साहब आज के। इस बस में आपको वाटर बॉटल, ब्लैंकेट, CCTV कैमरा, GPS ट्रैकिंग जैसी एमिनिटीज मिल जाती हैं। और अब हम लोगों की बस निकल चुकी है बेंगलोर से। तो अपनी बस निकल चुकी है बेंगलोर से। अब आपको इस बस की टाइमिंग्स बता दें तो डेली रात में 9:15 पे निकलती है बेंगलोर से, और तीसरे दिन सुबह 10 बजे पहुंचा देती है जोधपुर। तो बेंगलोर में जिस पॉइंट से हम लोग चढ़े थे वो थे ब्रिगेड प्लाजा। उसके अलावा 5 और बोर्डिंग पॉइंट हैं इस बस के बेंगलोर में। तो अभी वहीं हम लोगों की बस रुकी थी, तो कुछ पैसेंजर्स वगैरह वहीं से बोर्ड हुए हैं। Application from link provided in the message. Turn off your mobile data to connect to Wi-Fi Magic Box. Enter your mobile number and PNR number to log in. Enjoy free Wi-Fi, movies and songs. Thank you. तो भाई इस बस में जो है कॉम्प्लीमेंट्री एक रहती है पानी की बोतल, तो ये हमको मिल गई है अभी बस के निकलने के बाद। तो ये सही है, एक आपको कॉम्प्लीमेंट्री पानी की बोतल भी मिलेगी इस बस जर्नी के स्टार्ट होते में। सो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह का बज रहा है 8:47 और 610 किलोमीटर की जर्नी करके अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कोल्हापुर अपने पहले स्टॉप पे। ठीक है, तो यहाँ से मतलब कोल्हापुर के थोड़े आउटर मतलब हाईवे है, हाईवे के पास में यहाँ पर अपनी बस रुकी है। रात में तो हम आपको बस नहीं दिखा पाए थे अच्छे से, अभी हम बस दिखाते हैं आपको बाहर से लुक कैसा है बस का। बाकी यहाँ पर जो अपनी बस रुकी हुई है, तो ये अपना पहला रेस्ट स्टॉप। यहाँ पर मतलब ब्रश वगैरह करना और ब्रेकफास्ट, चाय वगैरह ये सब करने के लिए यहाँ पर अपनी बस रुकी है। चलो पहले आपको एक बार बाहर से बस का लुक दिखा देते हैं, उसके बाद हम भी फिर भाई ब्रश करते हैं, देखते हैं यहाँ पर चाय नाश्ता वगैरह कैसा है। तो रात में तो नहीं दिखा पाए थे हम आपको, तो ये है अपनी बस जाखड़ ट्रेवल्स की वॉल्वो मल्टी एक्सल AC स्लीपर बस B11R। भाई साहब तगड़ी बस है, देख रहे हो लुक भी एकदम जबरदस्त है। अंदर से तो हम आपको दिखा ही चुके हैं, और यहाँ देखो व्हील्स वगैरह देखने में लग रहा है भाई क्या लग्जरी बस है, एकदम जबरदस्त। तो सामने ये खड़ी है अपनी बस, इधर पे है वो रेस्टोरेंट वगैरह, और यहाँ पर टॉयलेट्स वगैरह बने हुए हैं लेडीज एंड जेंट्स की अलग अलग। अभी हम गए थे टॉयलेट, लेकिन उतना भाई साफ सफाई मेंटेनेंस तो इधर नहीं है, लेकिन ये है बस काम चलाने वाली बात है, क्योंकि अब बस में इतनी लंबी जर्नी होगी तो भाई टॉयलेट्स वगैरह की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। तो यहाँ पर ये व्यवस्था है, बस, होटल, रेस्टोरेंट और यहाँ पर टॉयलेट। सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पर ब्रश, क्योंकि ब्रश के बाद ही अब बारी है यहाँ रेस्टोरेंट में चाय ट्राई करने की। यहाँ की चाय हम पीते हैं और चाय का टेस्ट सही लगता है, आप भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, सही थी चाय यहाँ की। वैसे इस रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट का भी ऑप्शन है, चाय तो हमने पी ली, चाय तो मिल ही रही है यहाँ पर, साथ में पानी वगैरह भी आप ले सकते हो। और ब्रेकफास्ट में वही है, पूरी भाजी हो गया और पोहा वगैरह हो गया, ये सब है। लेकिन हमको अभी कुछ खाने का मन ही नहीं हो रहा, अभी थोड़ी देर पहले तो सो के उठे, इसलिए अभी कुछ खाने की इच्छा ही नहीं हो रही बिल्कुल। अब देखते हैं आगे, सोच रहे हैं डायरेक्ट लंच करेंगे, क्योंकि अपनी बस जो है आगे भी अभी रुकेगी और जगह भी,
है ना, क्योंकि वैसे 4 रेस्ट स्टॉप है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं और रुक के स्टॉप्स हमें लग रहा है बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और अब अपनी बस भाई साहब तैयार है यहाँ से निकलने के लिए, हो गई है स्टार्ट। चलो चलते हैं अब। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. तो अभी कोल्हापुर से अपनी बस निकल चुकी है और अब डायरेक्ट अपना स्टॉप होगा पुणे में, जो कि यहाँ से करीब 212 किलोमीटर है। लगभग कितनी देर में पहुँच जाएंगे? 2 घंटा लगेगा। 2 घंटे। और हम लोग का लंच अपना वही होगा ना, तिरुपति होटल में होगा लंच अपना। तो अभी बस आए हुए थे केबिन में और ये देखो बस का केबिन। अभी कहीं तो अपनी बस रुकी हुई है, पता नहीं कहाँ रुकी हुई है। और बीच बीच में कभी कभी कहीं कहीं रुकती है अपनी बस। तो जो पार्सल वगैरह होता है ना वो सब रखा जाता है अपनी बस में। ये नीचे जो बॉक्स होता है देखो, 2 बॉक्स अभी खुले हुए हैं, तो यहाँ पर जो भी पार्सल वगैरह है वो रखा जा रहा है। तो हम लोग की ये जो बस जर्नी है, इस जर्नी के दौरान हम लोग 4 स्टेट्स को कवर करते हैं, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। और बाकी इस बस की जो भी एमिनिटीज़ थी वो हमने आपको कल रात में बता ही दी थी। 1-2 चीज़ें बची हैं, चलो हम आपको दिखा देते हैं क्या क्या और बचा है एमिनिटीज़ में इस बस में। तो बस के बीच में ही आपको यहाँ पर CCTV कैमरा भी मिलेगा और साथ में एक डिजिटल क्लॉक। और अंदर में आ जाए अपने केबिन में तो यहाँ पर आपको मिलती है ऊपर की साइड में ये रीडिंग लाइट्स वगैरह, ठीक है। यहाँ पर AC वेंट्स, तो यहाँ पर आप खोल सकते हो इनको। और एक AC वेंट दिया है वहाँ पर, और यहाँ पर दिया है आप अपना बैग वगैरह यहाँ रख सकते हो, ठीक है, लगेज के लिए भी। जैसे नीचे भी स्पेस है सीट के और यहाँ भी, और यहाँ पर वाटर बॉटल होल्डर। और यहाँ पर दिया हुआ एक पीछे की साइड में मोबाइल होल्डर सॉकेट, ठीक है। यहाँ पर आप अपना मोबाइल रख सकते हो। और यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट, एक सॉकेट ये है 3 पिन वाला और एक 2 पिन वाला, तो यहाँ पे चार्जिंग वगैरह लगा सकते हो। मोबाइल अपना इधर रख लो जब चार्जिंग कर रहे हो। तो ये सारी एमिनिटीज़ मिलती हैं आपको। बाकी ये रहा ब्लैंकेट जो हम लोगों को मिला था इस बस में। और यहाँ पर आपको चादर वगैरह भी बिछा हुआ मिलेगा। ये देखो वाइट कलर का ये बेडशीट है, साफ है, ये अच्छी बात है। तो अभी ये आ चुके हैं अपन लोग इस बस जर्नी के अपने सेकंड रेस्ट स्टॉप पर। वैसे पुणे यहाँ से करीब 20 किलोमीटर के लगभग ही बचा है। ये तिरुपति होटल पे अपनी बस रुकी हुई है और यहाँ पर ही हम लोग अपना लंच करने वाले हैं। चलो अंदर चलते हैं, होटल में देखते हैं मेन्यू वगैरह क्या है यहाँ का, फिर खाना टेस्ट करके बताएंगे आपको। तो भाई ये खड़ी हुई है अपनी बस और ये रहा होटल रेस्टोरेंट, ऑथेंटिक इंडियन वेज, प्योर वेज रेस्टोरेंट है। चलो करते हैं यहाँ पर अपना लंच। तो ये आ गया इस रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड। तो इसमें हम लोगों ने देखा अभी तो ये मिनी थाली थी। वैसे हम चाहते थे ये महाराष्ट्रियन थाली ट्राई करने का, लेकिन इतना टाइम नहीं है, भैया बोल रहे हैं कि लेट हो जाएंगे, है ना। और फिर अपनी बस भी खड़ी हुई है तो जाने का समय हो जाएगा, इसलिए फिर अभी मिनी थाली का ऑर्डर दे दिया है। इसमें 2 भाजी, दाल, छाछ, रोटी, चावल, ये सारी चीज़ें हैं। चलो अब थाली आ जाएगी फिर आपको दिखाते हैं। और बाकी भाई इस रेस्टोरेंट की लोकेशन देखो, ये देखो अभी अंदर बैठे हैं हम लोग और बाहर पूरा घाट, पूरा घाटी इलाका है ना, पूरा पहाड़ी इलाका है। तो यहाँ पर आप व्यू ले सकते हो अंदर। ये लो भाई ये आ गई अपनी मिनी थाली। इसमें एक ये है, ये तो छाछ है एक, ठीक है, एक ये अपना है छाछ, इसमें बाकी प्याज दी है, पापड़ और 3 चपाती, क्योंकि हमने चावल हटवा दिया था ना। चावल रहेगा तो 2 चपाती, और अगर चावल हटवा देंगे तो 1 चपाती एक्स्ट्रा हो जाएगी, तो 3 चपाती चावल हटवा के। एक आलू मटर की सब्जी हो गई और एक और ये सब्जी है, काहे कि ये मिक्स वेज लग रही है, मिक्स वेज टाइप की ही लग रही है, ठीक है। और एक ये दाल। तो ये अपनी मिनी थाली। तो खाने में अभी हमने सारी चीज़ें ट्राई करके देखी हैं। टेस्ट सारी चीज़ों का सही है, मतलब गुड है, ना एवरेज और ना बेस्ट, बीच का है गुड। अब ट्राई कर सकते हो यहाँ की मिनी थाली। अब हमको तो दूसरी चीज़ें खानी थी, एक बेसन पेटला होता है वो भी खाना चाहते थे, लेकिन भाई अभी टाइम नहीं था। तो बस की बोल रहे हैं क्योंकि बस 20 से 25 मिनट मुश्किल से यहाँ रुकेगी, उतने में वो प्रिपेयर हो नहीं पाएगा, इसलिए ये हमको फिर ट्राई करना पड़ा, ठीक है। लेकिन ये भी आप ट्राई कर सकते हो यहाँ का, साथ में छाछ है। तो चलो खाना हो गया और अब बस अपनी तैयार है फिर से यहाँ से निकलने के लिए। ये देखो बैक हो गई है ना बस। तो अभी एक चीज़ हमको देखने को मिली इस बस में, ये आगे वाला जो टायर है ना, देखो ये भी मुड़ा हुआ है, ठीक है। ये तो मुड़ता ही है नॉर्मली, लेकिन पीछे वाला टायर है ये भी मुड़ा हुआ है। ये देखो अभी ये मुड़ा वापस सीधा हुआ। तो ये चीज़ तो हमने पहली बार देखी, और बस इसमें भी होता होगा, लेकिन हम पहली बार देख रहे हैं यार। इस बस जर्नी के भी 2 पहलू हैं। एक तो वो जिस कैबिन में बैठ के हम लोग जर्नी कर रहे हैं एकदम कंफर्टेबल आराम से, और वहीं दूसरी साइड इस बस में जो बीच का एरिया होता है ना, जहाँ पर हम लोग आते जाते हैं, उस पर लेट कर तो बैठ कर तो कोई खड़े होकर जर्नी कर रहा है। भाई साहब ये सीन इस बस में, इस लग्जरी बस में तो एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन लोग इस तरह से भी ट्रैवल कर रहे हैं। अब इसके पीछे का रीज़न क्या होगा ये तो आप लोग भी समझते ही हैं
कि भाई जो बुकिंग नहीं है, जो टिकट नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कुछ पैसेंजर्स को बस में लेना, जिसकी वजह से और बाकी पैसेंजर्स को भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। वो भी अपनी बस क्रॉस कर चुकी है पुणे को। पुणे से हम लोग आगे आ गए और यहाँ से स्टार्ट हो गया है अब पुणे मुंबई एक्सप्रेस वे, और साथ ही में खंडाला घाट से होती हुई अपनी बस जाएगी भाई। अभी तो मज़ा आने वाला है, मस्त रूट होने वाला है एकदम। बस ये है कि मानसून नहीं है अभी, लेकिन सूखा सूखा रूट होगा। लेकिन पहली बार हम लोग बाई रोड इस रूट को कवर करने वाले हैं। नहीं तो ट्रेन से तो कई बार कवर किया है, लेकिन बाय रोड पहली बार है, तो मज़ा आने वाला है। हम तो एक्साइटेड हैं। चलो आगे की साइड चलते हैं, जो बस का केबिन है ना, वहाँ से केबिन राइड लेते हैं, वहीं से आपको व्यूज़ दिखाते हैं इस खंडाला घाट के बाई रोड। Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me. अभी शाम का बज रहा है 6 और हम लोग मुंबई क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन एक चीज़ हमने देखी यार, अपनी बस तो भाई ट्रेन से भी तेज़ निकली। क्योंकि कुछ टाइम पहले हमने बेंगलोर से मुंबई ट्रैवल किया था ट्रेन से, उद्यान एक्सप्रेस से। वो रात में 8:30 के अराउंड चली थी बेंगलोर से, और मुंबई आई थी रात में 8:30 के अराउंड, मतलब पूरा 24 घंटे लिए थे। और बस अपनी चली है कल 9:45 के लगभग, ठीक है, वैसे 9:15 का टाइम था लेकिन लेट चली थी, 9:45 पे चली। और अभी शाम के 6 बजे हम लोग मुंबई ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। 5 बजे ही शाम को हम लोग मुंबई में थे, मतलब मुंबई से बाईपास हो रहे थे। तो समझ लो भाई साहब, बस ने ट्रेन को बीट कर दिया इस रूट पे, बेंगलोर मुंबई रूट पे। तो उससे तेज आगे अभी शाम को हम लोग ये निकले हुए हैं, यहाँ से मुंबई से निकले हुए हैं। तो अभी मुंबई से कुछ देर निकल 1 घंटे अराउंड हम लोग की बस चली है, और यहाँ पर आए। अब यहाँ पर एक वही है रेस्टोरेंट वगैरह है। हमें तो भूख भी लगने लगी यार जोरदार। चलो अब कुछ खाते हैं, चाय वगैरह भी पीते हैं। तो ये रही अपनी बस खड़ी हुई है, और यहाँ पर है रेस्टोरेंट वगैरह, होटल है। ये कौन सा है? होटल सती, ठीक है। तो चलो यहाँ पर चलते हैं, चाय वगैरह देखते हैं, कुछ खाने को साथ में। अभी गर्मा गर्म यहाँ पर ले लिया है एक वड़ा पाव, 2 पीस और चाय। चलो पीते हैं चाय को, पी के देखते हैं, टेस्ट करते हैं कैसी चाय है इधर की। सही है चाय का टेस्ट तो सही है। अब देखते हैं यहाँ वड़ा पाव टेस्ट करके। वड़ा पाव एकदम गर्मा गर्म मिला है, क्योंकि अभी सीख ही रहा था। वड़ा पाव का टेस्ट भी एकदम बढ़िया है। हल्का सा ही तीखा लगा हमको, लेकिन टेस्ट एकदम बढ़िया। चलो फटाफट से ये नाश्ता कर लेते हैं, हमको तो भूख लग रही है भाई। देखते हैं अगर और लगा और एक प्लेट लेके वो भी खाएंगे। तो अपनी बस हो गई है बैक। अब हम लोग तैयार हैं यहाँ से निकलने के लिए वापस अपनी डेस्टिनेशन जोधपुर के लिए। तो अभी रात का बज रहा है 9:57 और हम लोग एंटर कर चुके हैं गुजरात में। और यहाँ से कुछ ही दूरी पे है नवसारी। नवसारी से पहले ही हम लोग हाईवे के किनारे अभी रुके हुए हैं। यहाँ पर रुके हुए हम लोग डिनर करने के लिए। थोड़ा लेट ही हो गया है, लेकिन अब यहीं पर डिनर करेंगे और उसके बाद निकलेंगे। अब कल सुबह जो है हम लोग पहुँचेंगे जोधपुर। अब देखो महाराष्ट्र में हम लोगों ने लंच किया, इवनिंग स्नैक्स महाराष्ट्र में, और अब डिनर हो रहा है गुजरात में। और हम लोगों की कल सुबह की चाय होगी सीधी राजस्थान में। तो भाई यही तो है इनक्रेडिबल इंडिया, हर जर्नी में अलग मज़ा। तो बस वही सीन चल रहा है। चलो अब यहाँ पर देखते हैं भाई खाना वगैरह कैसा क्या सीन है, खाना खाते हैं इधर पे। ये खड़ी हुई है अपनी बस और सामने ये रेस्टोरेंट है वीर का ढाबा। चलो देखते हैं अंदर मेन्यू वगैरह कैसा क्या है, और कुछ ऑर्डर करेंगे, उसके बाद तो करेंगे यहाँ पर हम लोग आज अपना डिनर। तो ये लो भाई अपना खाना आ गया गर्मा गर्म। ये अपनी बटर रोटी, ये दाल फ्राई, देख रहे हो बाल्टी भर के दाल फ्राई, और साथ में एक लिया है हमने यहाँ पर छाछ। वैसे यहाँ पर खाने के बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन हमने यहाँ पर दाल फ्राई ही मंगाई, क्योंकि थोड़ा सिंपल ही खाना चाहते थे, कम मिर्च मसाले का। सही है, दाल का टेस्ट सही है, बस हल्का सा नमक कम है, वो भी हम ऐड कर लेते हैं। बाकी छाछ और देखते हैं पी के। ये एकदम ज़बरदस्त है। चलो फटाफट से कर लेते हैं अपना डिनर। वैसे हम लोगों की बस ना इधर पे आधे घंटे के लिए रुकी हुई है डिनर करने के लिए। 10 मिनट तो हमारे वीडियो में ही चले गए, और फटाफट से डिनर कंप्लीट कर लेते हैं। तो डिनर अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, और दाल की क्वांटिटी देखो अभी भी बाल्टी में बची हुई है, और ये कटोरी भर के बची हुई है, क्योंकि 4 हम बड़ी बड़ी रोटी खा चुके हैं। तो भाई इधर पे दाल अगर आप ले रहे हो ना,
तो 2 लोगों के लिए सफिशिएंट है, इतनी दाल है यहाँ पर इस बाल्टी में भर के आपको दी जाएगी। तो हम तो अकेले ही थे तो दाल काफ़ी बच गई है, लेकिन अभी हम ये पूरी दाल पी जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। और साथ में छाछ तो है ही है। वो अपना बिल भी आ गया है 220 रुपये, ये सब मिला के छाछ वगैरह और एक ही पानी की बोतल। तो डिनर अपना हो गया है और खाने में सबसे बेस्ट हमें यहाँ पर लगा यहाँ का छाछ। भाई साहब एकदम बढ़िया था, एकदम ओरिजिनल, और जीरा वगैरह भी मस्त डला हुआ था। अभी तक हमने आपको इस इंडियाज लॉन्गेस्ट बस जर्नी का प्राइस नहीं बताया। अगर आप लोग बेंगलोर से जोधपुर या जोधपुर से बेंगलोर इसमें ट्रैवल करते हैं तो वैसे नॉर्मली इसका प्राइस आपको मिलेगा 4100 रुपये, 4100 रुपीज़। अगर आप 2 से 3 दिन पहले या उसके आगे की डेट जो है चेक करोगे ना, लेकिन हम 1000 रुपये यहाँ पर बचा चुके हैं भाई इसी बस जर्नी में। हमने इसका टिकट बुक किया है 3100 रुपये का। कैसे कि इसमें जब हम टिकट चेक कर रहे थे ना, जैसे हम मान लो 2 दिन बाद का चेक कर रहे थे तो 4100 का शो हो रहा था, और अगर हम मान लो 1 दिन पहले का ही कर रहे थे, मान लो हम कल ट्रैवल करना है, आज हम चेक कर रहे हैं 3100 का शो हो रहा था टिकट वहाँ पे। तो हमने फिर यही किया भाई, 1 दिन पहले ही इस बस का जो है टिकट बुक किया, तो हमको 1000 रुपये यहाँ पर बच गया। 3100 में ये टिकट हो गया हमारा। अगर आप और ज़्यादा पहले से करोगे तो 4100, लेकिन ये है कि भाई सिक्योरिटी नहीं है फिर, कि अगर आप मान लो 1 दिन पहले के लिए छोड़ दो और बुक हो जाए पूरी, तो वहाँ सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन ये है कि यहाँ पर हमने सेविंग कर ली 1000 रुपये की, आप भी कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। और बुक करते में एक चीज़ ध्यान रखना, आप कहीं से भी कर सकते हो, किसी भी साइट से, बहुत सारी साइट्स हैं वहाँ से आप बुकिंग कर सकते हो। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि लोअर सीट ही बुक करना, क्योंकि ऊपर वाली जो सीट है ना उसमें थोड़ा सा आपको स्पेस कम मिलता है, चौड़ाई कम मिलती है। जो लोअर होती है उसकी चौड़ाई बढ़िया रहती है, स्पेस अच्छा मिलता है। चाहे आप सिंगल वाली लो या डबल वाली, लोअर कोशिश करना सबसे पहले लेने की, और कंफर्टेबल भी रहता है, नीचे का कहाँ ऊपर बार चढ़ने का। तो यहाँ पर भी छोटे छोटे 2 बच्चे मिले हैं, इन लोगों के जो पापा की ही है ये ढाबा। तो भाई खाना आपका बढ़िया था, ठीक है, और दाल की क्वांटिटी ज़्यादा थी, और छाछ सबसे बढ़िया था, ठीक है। बाकी ये लोग पूछ रहे थे, बनाते हो ना, छाछ बहुत बढ़िया था, ठीक है। बाकी ये लोग पूछ रहे थे चैनल का नाम, तो इनको चैनल का नाम बता दिया है। चलो बाय बाय, मिलते हैं फिर। तो यहीं से हो, गुजरात से? चलो, गुजरात में बाय कैसे बोलते हैं? गुजराती में आता है? हाँ क्या? बाड़िया बाछा। चलो ठीक है, बाड़ियो बाछा। राजस्थान के ही हो? अच्छा, तो फिर ये गुजराती कैसे बोल रहा है? अच्छा, जब सीख गए गुजराती है। और राजस्थानी में बाय कैसे बोलोगे? शर्म आ रही है। चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं, ठीक है ब्रो। चलो बाय। चलो ये लो, बस भी अपनी अब तैयार है निकलने के लिए यहाँ से। तो अभी हम लोगों की बस निकल चुकी है नवसारी के काफ़ी आगे, और यहाँ से करीब सूरत का भी डिस्टेंस बचा हुआ है 20 किलोमीटर्स, और जो हम लोगों की डेस्टिनेशन है जोधपुर, उसका डिस्टेंस है अभी यहाँ से करीब 707 किलोमीटर्स। तो चलो यार अभी सोया जाए, सोते हैं, और सुबह उठ के फिर कंटिन्यू करेंगे इस ब्लॉग को, इस जर्नी को। और सुबह की चाय हम लोग पीने वाले हैं भाई राजस्थान में। तो अभी फ़िलहाल के लिए गुड नाइट। अभी सुबह का बज रहा है 8:30 और हम लोग एंटर कर चुके हैं राजस्थान में, और आबू रोड से थोड़ा आगे निकल के अभी अपनी बस यहाँ पर रुकी हुई है। और यहीं पर एक होटल वगैरह यहाँ पर, मतलब अपना वही है, फ्रेश वगैरह हो लो, वॉशरूम वगैरह जाना है तो जा लो, और चाय वगैरह पीना हो तो वो पी लो। बाकी यहाँ के जो वॉशरूम वगैरह है ना, वहाँ पे भी देखिए भाई लाइन लगी हुई है पूरी। ये सीन है, क्योंकि इतने सारे पैसेंजर एक संग आते हैं, उतने ज़्यादा टॉयलेट तो बने नहीं हुए हैं, यहाँ पर लाइन लग जाती है। अब चलो यहाँ पर चाय वगैरह देखते हैं, ट्राई करते हैं, ठीक है। बाकी हमने कल बोला था ना कि अपनी सुबह की चाय होगी राजस्थान में, चलो यहाँ की चाय पीते हैं, ट्राई करते हैं। बाकी अभी ब्रेकफास्ट नहीं सुबह करने का तो मतलब ही नहीं है, मन ही नहीं हो रहा अभी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले सोकर उठे हैं। तो ये खड़ी हुई है अपनी बस, सामने की लोकेशन देखो, उधर पे बढ़िया पहाड़ वगैरह है, और ये है रेस्टोरेंट। चलो पीते हैं यहाँ की चाय, ट्राई करते हैं कैसी है। सही है, चाय का टेस्ट तो सही है, लेकिन हल्की सी इसमें थोड़ी सी चीनी कम है, लेकिन चलो ठीक है, सुबह सुबह थोड़ी कम चीनी की चाय भी ठीक है। और बाकी यहाँ पर हमको चाय मिली है 20 रुपये की, और कल भी हम लोगों ने यहाँ चाय पी थी ना, वहाँ भी 20 रुपये की चाय थी। तो ये है, बस कप थोड़े बड़े हैं, ये भी बात है कि 20 की चाय है लेकिन कप भी बड़े बड़े हैं। तो ये लो भाई, अपनी बस अब वापस से रेडी है यहाँ से निकलने के लिए। आबू रोड से अपनी बस निकल चुकी है, और अभी भी यहाँ से जोधपुर का जो डिस्टेंस है ना, वो है करीब 233 किलोमीटर।
और अभी इस बस में हम लोगों को ऑलमोस्ट 36 आवर्स हो चुके हैं। जैसे 37 आवर्स की ये जर्नी थी, लेकिन अब भाई हमको लग रहा है ऑलमोस्ट 40 आवर्स हम लोगों को लगने वाले हैं, क्योंकि 11 बजे का टाइम था, अभी 10 बज चुका है और अभी तक हम लोग काफ़ी जो है डिस्टेंस कवर नहीं कर पाए, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है। और बस अपनी यहाँ पर लेट हो गई है। जो इस बस में है ना, जो भी स्टाफ वगैरह था उनसे बात हुई है तो बता रहे थे कि रात में जाम वगैरह था ना, इस चक्कर में बस लेट हो गई है। तो 11 बजे नहीं, अब करीब 1 बजे के आसपास हम लोग पहुँचेंगे। तो वही है, कितना घंटा हुआ, 2 घंटे के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट 39-40 आवर्स अब हम लोगों को इस जर्नी में होने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट इंडिया की लॉन्गेस्ट जर्नी आपको करनी है बस की, तो 40 घंटे तो लेके चलने होंगे साथ में, ये सिस्टम है। बाकी यहाँ का मौसम यार ठीक है, बस के अंदर तो पता नहीं लग रहा, लेकिन व्यू बहुत सही मिल रहा है इधर पे। पूरा पहाड़ी इलाका है अभी यहाँ पे, पहाड़ वगैरह आसपास, तो व्यू मस्त है इधर। नहीं मैं तो क्या बोल देना ऑफिस मत कर आप कोई रास्ते में जाना बाल्टी दे जाओ ना दिया होम लेटर भाई साहब अभी उतरे हैं, अभी आ रही थी टॉयलेट बहुत जोरदार। तो अभी उतर के सबसे पहले टॉयलेट करते हैं। टॉयलेट की बड़ी समस्या है इस बस में। तो अभी बस में वापस आ चुके हैं और अभी जो सीन हुआ ना भाई कि बस रुकवा के हमको टॉयलेट जाना पड़ा, क्योंकि बस का भी कोई स्टॉप था नहीं और टॉयलेट जाना था। अब इस बस में सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यही है कि इसमें इतनी लंबी जर्नी है, ऑलमोस्ट 40 आवर्स हो ही जाएंगे हम लोगों को इस बस में। वैसे 37 घंटे की जर्नी है, लेकिन 40 घंटे हो जाएंगे, क्योंकि बस लेट चल रही है, ठीक है। तो इसमें टॉयलेट तो एटलीस्ट होना चाहिए था, लेकिन इस बस में नहीं। जबकि कई ऐसी बसेज हैं जो ओवरनाइट चलती हैं, लेकिन उनमें भी टॉयलेट की आपको फैसिलिटी मिलती है, बट इसमें नहीं है। इसलिए बस रुकवाई, फिर टॉयलेट गए। ये थोड़ा अनकन्वीनियंट हो जाता है भाई, ये सही नहीं रहता। और हम लोग तो चलो कर लो, लेडीज़ वगैरह अगर फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो वहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये इस बस की सबसे बड़ी नेगेटिव चीज़ आपको मिलेगी अगर आप इसमें जर्नी करते हो। तो अभी अपनी बस रुकी है यहाँ पे जालौर के पास में। यहाँ पे जो पैसेंजर उतर रहे थे उनके लिए सामान उतर रहा था, तो हमने सोचा चलो कुछ खा लेते हैं भाई। ब्रेकफास्ट सुबह किया नहीं था, अभी यहाँ पर ले लिया पोहा। इसका टेस्ट भी सही है वैसे, थोड़ा सा तीखा और मीठा। चलो बुला रहे हैं, चलो चलते हैं, बस में खाते हुए निकलेंगे। अभी अपनी बस रुकी हुई है पाली टोल प्लाजा पे, और आपको पता है ये जो बस है बेंगलोर से जोधपुर, टोटल इसका टोल प्लाजा का ही टोल कितना लग जाता है, करीब 20 से 22 हज़ार रुपये इसका टोल लग जाता है पूरी जर्नी का। चलो कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं हम लोग अपनी डेस्टिनेशन। वैसे एंटर कर चुके हैं हम लोग अभी जोधपुर में, ठीक है। चलो सारा सामान वगैरह जो है सबसे पहले ये पैक कर लेते हैं वहाँ पर, और सामान ट्राइपॉड वगैरह पड़ा हुआ है, अपना चादर वगैरह, पानी, सब कुछ पहले पैक कर लेते हैं। और ये देखो, ये जोधपुर एंट्री कर चुके हैं अपन लोग। तो अभी हम लोग पहुंचे हैं मंडी मोड़, जो हम लोगों के बस का डिबोर्डिंग पॉइंट है। तो काफ़ी लोग यहाँ से उतर भी रहे हैं। टोटल इस बस के 4 डिबोर्डिंग पॉइंट है यहाँ जोधपुर में, ठीक है। और कौन से बोर्डिंग है, कौन से डिबोर्डिंग पॉइंट्स हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से आप पढ़ लेना भाई, कहाँ से आप बोर्ड कर सकते हो बेंगलोर से, और कहाँ डिबोर्ड कर सकते हो यहाँ जोधपुर में। अब बस आगे रेलवे स्टेशन के पास में जो भाई इसका नियरेस्ट स्टॉप होगा, वहाँ हम लोग डीबोर्ड करेंगे इस बस को। तो फाइनली ये पहुंच चुके हैं हम लोग जोधपुर, अपनी डेस्टिनेशन। और जो जहां पर हम लोग बस को डीबोर्ड कर रहे हैं ये है काजरी रोड पॉइंट, ये बना हुआ है जाखड़ ट्रेवल्स का। अभी यहाँ से हमने कर लिया है ऑटो स्टेशन के लिए, वहीं पर लेंगे हम लोग होटल। चलो अब होटल पहुँच के आगे की बातचीत करते हैं आपसे। और ये रही अपनी बस, फाइनली डीबोर्ड किया हम लोगों ने। पूरे 40 घंटे हो गए भाई इस बस में। सो फाइनली आ चुके हैं हम लोग जोधपुर, इंडिया की लॉन्गेस्ट बस जर्नी करके। भाई साहब एक्सपीरियंस तो बढ़िया रहा, थकान ऐसी कुछ हुई भी नहीं इसमें बस में। कंफर्टेबल तो थी बस जर्नी, लेकिन भाई हम लोग जोधपुर पहुंचे हैं करीब 3.5 घंटे लेट, मतलब 37 घंटे की जर्नी अब हम लोगों ने पूरी करी है 40 घंटे 30 मिनट में, ठीक है भाई। तो ये गड़बड़ हो गया कि मतलब थोड़ा सा लेट हो गई बस। और सबसे बड़ी दिक्कत है तो हमने आपको बताई नहीं बस में क्या रही। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट था कि भाई टॉयलेट नहीं थी, इतनी लंबी बस जर्नी में टॉयलेट नहीं थी। दूसरा, ये तो लेट हो ही गई, टाइम पे तो रही नहीं बस, ठीक है। और तीसरा, आपने देखा होगा हमने बीच में वीडियो में जब रात में दिखाया था कि सारे कुछ पैसेंजर्स ऐसे थे, मतलब जो इन्होंने बाद में बोर्ड करवाए होंगे, जो भी ये सिस्टम इनका नहीं पता, क्योंकि बुकिंग के हिसाब से तो नहीं थे वो पैसेंजर, जमीन पे सो रहे थे बीच में। पूरा जो बीच रास्ता होता है वो पूरा ब्लॉक किया हुआ था। तो ये 3 पॉइंट जो है वो बेकार थे इस बस के बारे में। और चौथा पॉइंट एक और, कि हम लोगों की एक वाटर बोतल जो है वो टिकट में इंक्लूड थी, लेकिन खुद से इन लोगों ने किसी पैसेंजर को नहीं दिया।
जिसने मांगा उसको पर्सनली दिया, जैसे हमने मांगा था तो हमको दिया, बाकियों का मैं नहीं पता। लेकिन इनने हमारे सामने हमने देखा किसी भी पैसेंजर को इनने जैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ना बस में, वो नहीं किया। तो ये थे भाई इस जर्नी के सारे पॉइंट्स। लेकिन एक चीज सबसे अच्छी रही कि पूरी जो बस जर्नी रही ये कंफर्टेबल थी, सीट्स वगैरह सही थी, नींद भी अच्छी आई, तो थकान उतनी हमको नहीं हुई है। बाकी ये कंटेंट, ये बस जर्नी, इंडिया की लॉन्गेस्ट बस जर्नी आपको कैसी लगी है कमेंट्स में जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट जर्नी आए आपसे मिस नहीं हो। और इसी तरह के और कंटेंट देखना चाहते हो ना, डिफरेंट ट्रेन जर्नीज तो आती ही है, आती ही रहेंगी, लेकिन इस तरह के बीच बीच में और भी कुछ कंटेंट देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी लंबी बस जर्नी हमारे साथ करने का, इतना समय अपना हमको देने का, इस वीडियो को देने का। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और जर्नी में, तब तक के लिए टाटा बाय।